जो प्रो कबड्डी है और स्टार कबड्डी है। प्रो कबड्डी ऑलरेडी जो नामचीन प्लेयर हैं उनको एक मंच देती है जी। हम उन नामचीनों की बजाय जो देश के लोग किसी प्लेयर को नहीं जानते उस और उनके अंदर प्रतिभा प्रो से भी ज़्यादा प्लेयरों से ज़्यादा होती है जी। हम उन प्लेयरों को चुन करके लेके आते हैं कि जो ये गरीब बच्चे जो प्रतिभा छुपी हुई है पूरे देश के अंदर उसको इस कबड्डी के महाकुंभ के अंदर लेकर के आना। मेरा जो लगाव है कबड्डी से वो हम स्कूल टाइम में भी कबड्डी खेलते थे, शाखा में भी कबड्डी खेलते थे, तो एक मन में जुनून था भी ये जो कबड्डी गेम है वो पूरी दुनिया के अंदर खेली जानी चाहिए। हमारा उद्देश्य ये है कि 2023 के अंदर हम स्टार कबड्डी लीग का जो इवेंट है वो हम दिल्ली में कराएं और जो 2024 का इवेंट है वो हम यूरोप में करें। आप आरएसएस से काफ़ी पुराने जुड़े हुए हैं और आरएसएस में जब आप थे तब से आपने कबड्डी खेलना शुरू किया। जब मुख्यमंत्री जी भी आरएसएस से थे क्या उनके साथ भी आपने कबड्डी खेली? सूटकेस चलते हैं और नीचे से बैग चलते हैं, तो आपकी चयन प्रक्रिया कैसे रहती है? किस तरह से खिलाड़ियों का चयन किया जाता है? क्या सूटकेस बैग इसमें भी चले जाते हैं? जो प्लेयर जीतेंगे उनको कितने का प्राइस जो है वो दिया जाएगा? इसमें कुल मिलाकर के 21 लाख रुपए की इनाम राशि है। मेरी कैथल की जनता से ये अपील है कि आप अपने बच्चों को जो कि कबड्डी खेलने के लिए आ रहे हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच करके हमारे इस मुहिम को मतलब पूरे जहां तक हम इसको लेके जाना चाहते हैं ओलंपिक तक उसमें हमारा सहयोग करें। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक, आप देख रहे हैं कैथल टीवी। कैथल में महामुकाबला स्टार कबड्डी लीग का महामुकाबला 27 से लेकर 31 तारीख तक होने जा रहा है, जिसमें तमाम जो है राजनीतिक लोग पहुंचेंगे और ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट पहुंचेंगे और तमाम कलाकार आप सबका मनोरंजन करने पहुंचेंगे। लेकिन स्टार कबड्डी लीग के चेयरमैन अशोक गोयल हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि मकसद क्या है इसके पीछे का और धरातल से किस तरह से आप कबड्डी से जुड़े और क्यों मन में आया कि कबड्डी की शुरुआत जो है वो करनी चाहिए और जो धरातल के जो प्लेयर हैं जो कबड्डी की और अग्रसर हैं और लगातार खेलते हुए नजर आते हैं उनको प्रोत्साहन किस तरह से दिया जाए, ऐसा क्यों मन में आया, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अशोक गोयल जी हमारे साथ हैं। नमस्कार जी अशोक गोयल जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। अशोक गोयल जी, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कबड्डी से क्यों लगाव हुआ, क्योंकि पिछले काफी समय से हम आपको देख रहे हैं कि कबड्डी से काफी आप जुड़ चुके हैं और काफी ऐसे आयोजन जो है वो करवा चुके हैं जिसका आयोजन अब दोबारा फिर देखा जा रहा है कैथल में। लेकिन पहला सवाल मेरा आपसे है कि कबड्डी से लगाव क्यों हुआ? सबसे पहले तो मैं कैथल टीवी का मेरे इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे को इस कार्यक्रम में आने का न्योता दिया। जहां तक सवाल है कबड्डी से लगाव का, मैं बचपन में आरएसएस में जाता था और हम जब 10-11 साल के थे सायम शाखा में हम कबड्डी खेलते थे और मेरा जो लगाव है कबड्डी से वो हम स्कूल टाइम में भी कबड्डी खेलते थे, शाखा में भी कबड्डी खेलते थे, तो एक मन में जुनून था भी ये जो कबड्डी गेम है वो पूरी दुनिया के अंदर खेली जानी चाहिए, इसलिए मेरा कबड्डी के साथ विशेष लगाव है। गोयल साहब, क्या कोई जीवन में ऐसी कोई घटना घटी हो या कोई ऐसा दृश्य आपने देखा हो कि कबड्डी के खिलाड़ियों को उस स्तर तक लेकर जाना है जहां उनको पहुंचना चाहिए? कुछ ऐसी घटना घटी हो जीवन में जिसे आपने ठाना कि तमाम जो खिलाड़ी हैं जो धरातल पर खेलते हुए नजर आते हैं लेकिन सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती, तो आपने ऐसी कोई दृश्य कोई घटना ऐसी देखी हो जिसे आपने इस सारा प्लान किया हो? क्योंकि जब हम बचपन में खेलते थे और जब हम बड़े हुए तो हमने देखा कि कबड्डी को कोई पूरे दुनिया में नहीं खेला जाता, तो इससे मन के अंदर एक जुनून पैदा हुआ कि भी कबड्डी को हम जो है ना ओलंपिक में लेके जाएंगे। और कबड्डी के प्लेयरों को कोई बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं मिलती थी। जब हम कबड्डी के साथ जुड़े, जब हमने स्टार कबड्डी लीग का हमने बनाई तो हम पूरे देश के अंदर घूमे और मैंने ऐसे बच्चे देखे कि उनके पास पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं थे और पहनने के लिए जूते नहीं थे और जमा कराने के लिए कोई फीस नहीं थी उनके पास जी। तो स्टार कबड्डी लीग ने मन में ये ठान लिया कि जो ये गरीब बच्चे जो प्रतिभा छुपी हुई है पूरे देश के अंदर उसको इस कबड्डी के महाकुंभ के अंदर लेकर के आना है जी। वहीं से हमने निश्चय कर लिया कि कोई भी प्लेयर पैसे के कारण से
कबड्डी के अंदर भाग ना ले सके, उसको हम पूरी लीग, जितने भी मेरे साथी हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के, प्रदेश के, सब ने मिलकर के ये निर्णय किया कि हम कबड्डी को पूरी दुनिया के अंदर प्रमोट करेंगे। यानी कि जो धरातल पर बच्चे हैं जिनको तमाम सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, वो दृश्य आपने देखा और उसको देख के आपने एम जो है वो आपके पूरे जो कार्यकारिणी है स्टार कबड्डी लीग की, उन्होंने सोचा कि इन तमाम खिलाड़ियों को तराशा जाए और भारत के लिए तैयार किया जाए, हरियाणा के लिए तैयार किया जाए, ताकि आने वाले समय में गोल्ड मेडल जो है वो लेके आ सकते हैं। अब जैसे अगला सवाल मेरा आपसे ये भी है कि चयन कैसे किया जाता है, क्योंकि अक्सर आप सुनने में आता है, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, जब चयन प्रक्रिया होती है तो सूटकेस चलते हैं और नीचे से बैग चलते हैं, तो आपकी चयन प्रक्रिया कैसे रहती है, किस तरह से खिलाड़ियों का चयन किया जाता है, क्या सूटकेस बैग इसमें भी चले जाते हैं? ऐसा है, जो ये हमारा चुनने की जो प्रक्रिया है, ये हमारा एक पैनल है जी, और इस पैनल में सभी NIS कोच वगैरह होते हैं और हर स्टेट के अलग अलग हमारे पैनल हैं जी, और वहीं एक स्टेट के पैनल दूसरे स्टेट में नहीं जाते जी, और हम उस पैनल के अंदर मेन सिलेक्शन हम करते हैं जा करके जी, और उनकी गेम देख करके ही हम सिलेक्शन करते हैं जी। तो गोयल साहब, जैसे प्रो कबड्डी लीग काफ़ी चली हुई है, उसी के कंपैरिजन लेवल की अगर हम बात करें तो उसी प्लेटफॉर्म को आपने बनाया है स्टार कबड्डी लीग, उसी तरह से आप आयोजन करते हैं, उसी तरह के तरीके से प्लेयर खेलते हुए नजर आते हैं, उसी तरीके से जो कोचेज हैं वो मौजूद होते हैं। तो इसको क्या लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रो कबड्डी लीग को आने वाले समय में स्टार कबड्डी लीग मात दे पाएगी? देखिए, जो प्रो कबड्डी है और स्टार कबड्डी है, प्रो कबड्डी ऑलरेडी जो नामचीन प्लेयर हैं उनको एक मंच देती है जी। हम उन नामचीनों की बजाय जो देश के लोग किसी प्लेयर को नहीं जानते उस और उनके अंदर प्रतिभा प्रो से भी ज़्यादा प्लेयरों से ज़्यादा होती है जी, हम उन प्लेयरों को चुन करके लेके आते हैं जी। और रही टक्कर की बात, जो प्रो कबड्डी है वो भी कबड्डी को प्रमोट कर रही है और जो स्टार कबड्डी है वो भी कबड्डी को प्रमोट कर रही है। हमारा किसी के साथ कोई टकराव नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि 2023 के अंदर हम स्टार कबड्डी लीग का जो इवेंट है वो हम दिल्ली में कराएं और जो 2024 का इवेंट है वो हम यूरोप में कराएं। अक्सर देखा गया है कि सरकार जो है वो खेलों को काफ़ी बढ़ावा दे रही है, खिलाड़ियों को काफ़ी प्रोत्साहन कर रही है, तो आप क्या मानते हैं कि जिस तरह से आपने इस स्टार कबड्डी लीग की शुरुआत की हुई है, सरकार का कोई सहयोग मिल रहा है? हमारा जो बाल कल्याण स्टेट का जो डिपार्टमेंट है उनके साथ हमारी स्टार कबड्डी लीग की कोलैबोरेशन है और सरकार से हमें जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है और सरकार की तरफ से हमें पूरा सहयोग मिलता है। अब जैसे आपने स्टार कबड्डी लीग का महामुकाबला कैथल में आयोजन किया गया, कैथल को ही क्यों चुना आपने? क्योंकि और भी हरियाणा में या भारत में अगर बात करें तो आप कहीं और भी करवा सकते, तो कैथल को चुनने का मकसद? जो कबड्डी है ना, वो उसके प्लेयर हरियाणा में, दर्शक भी और प्लेयर भी, वो हरियाणा में बहुत ज़्यादा है और कैथल मेरी जन्मभूमि भी है और यहाँ पे हमारे को पूरा सहयोग मिलता है कबड्डी के लिए। हमारा ये इवेंट है ये कैथल के अंदर है। अगला जो इवेंट है मैंने आपको जैसे कि बताया कि वो दिल्ली के अंदर होगा और उस अगला इवेंट यूरोप के अंदर होगा। स्थान से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्थान तो हम कोई भी चुन सकते हैं जी, लेकिन हमने कैथल को विशेष रूप से इसलिए चुना क्योंकि जो हमारा हरियाणा क्षेत्र है इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्लेयर हैं कबड्डी के। तो जो राशि की बात है वो जो प्लेयर जीतेंगे उनको कितने का प्राइस जो है वो दिया जाएगा? इसमें कुल मिलाकर के 21 लाख रुपए की इनाम राशि है जो प्लेयरों को दी जाएगी। अगर मुख्य अतिथि की बात करें और तमाम जो है कलाकारों की बात करें, कौन कौन इसमें भाग लेंगे? अभी तक जो मुख्य अतिथि हमारे फाइनल हुए हैं उनमें ज्ञानचंद गुप्ता जी जो कि हमारे विधानसभा के स्पीकर हैं और कमलेश डांडा जी जो हमारे हरियाणा सरकार में मंत्री है और कंवरपाल गुज्जर जी और नायब सैनी जी। सीएम साहब से हमारी बात चली हुई है, वो आज कल के अंदर फाइनल हो जाएगा कार्यक्रम। आप आरएसएस से काफ़ी पुराने जुड़े हुए हैं और आरएसएस में जब आप थे तब से आपने कबड्डी खेलना शुरू किया, क्या मुख्यमंत्री जी भी आरएसएस से थे? क्या उनके साथ भी आपने कबड्डी खेली है? क्योंकि आपके साथ रहे हैं वो। हाँ, क्योंकि खट्टर साहब और मेरी थोड़ी उम्र के अंतर है क्योंकि हम अपनी लगभग जो हमारी शाखा होती थी वो तरुण शाखा होती थी
और हो सकता है कि जिस समय हम तरुण शाखा में खेलते हों उस समय वो प्रौढ़ शाखा में हो, और वो हमारा ज़िला और उनका ज़िला भी अलग था, लेकिन हमारा कार्यक्रमों में मिलना खूब होता था खट्टर साहब के साथ। वो बहुत ही साधारण और मिलनसार व्यक्ति हैं। तो अंत में लोगों से क्या अपील है, क्योंकि कैथल के आप बासिंदे हैं, कैथल में आपका जन्म हुआ है, लोगों से काफ़ी आपको उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर को लेकर जनता से क्या अपील है? मेरी जनता से ये अपील है कि जो ये महाकुंभ कैथल के अंदर हो रहा है, जिसमें कि पूरे देश से दूर दूर से खिलाड़ी आ रहे हैं और इंटरनेशनल खिलाड़ी भी आ रहे हैं, मेरी कैथल की जनता से ये अपील है कि आप अपने बच्चों को जो कि कबड्डी खेलने के लिए आ रहे हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच करके हमारे इस मुहिम को, मतलब पूरे जहां तक हम इसको लेके जाना चाहते हैं ओलंपिक तक, उसमें हमारा सहयोग करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक गोयल जी। धन्यवाद जी। और ये थे हमारे साथ स्टार कबड्डी लीग के चेयरमैन अशोक गोयल, जिन्होंने तमाम जानकारी दी, लेकिन साफ तौर पर यह कहा कि जीवन में ऐसी घटना देखी कि जब कबड्डी खेला करते थे या जब हर जगह उनका भ्रमण होता था, जाया करते थे, वहाँ कबड्डी खेलने वाले खिलाड़ियों की दशा देखकर इन्होंने ठाना कि इन खिलाड़ियों की दशा और दिशा सुधारने का हम काम करेंगे। तमाम स्टार कबड्डी लीग के जो कार्यकारिणी है, पदाधिकारी है, उन्होंने ठाना कि इन तमाम खिलाड़ियों को ऐसा मंच दिया जाएगा जिससे ये अपने प्रतिभा को और निखार कर और ऊंचाइयों तक ले जाएं। उसी की ओर अग्रसर होते हुए कैथल में 27 से लेकर 31 तारीख तक स्टार कबड्डी लीग का महामुकाबला आयोजित किया गया है, जिसमें तमाम बड़े बड़े खिलाड़ी पहुंचेंगे, तमाम बड़े बड़े कलाकार पहुंचेंगे। और दर्शकों से भी अपील है कि आप इन सभी खिलाड़ियों का और इन सभी ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट का और कलाकारों का हौसला बढ़ाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सर छोटू राम इंडोर स्टेडियम सेक्टर 21 में पहुंचने का काम करें और अपने प्लेयरों का और अपने खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करें। नमस्कार।